बात। इसके अलावा दूसरा दिक्कत क्या होगा कि इसमें जो आपको रिकॉर्डेड क्लास है वो तो मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको केवल और केवल उसी पे मिलेंगे, प्लस पीडीएफ। अब मान लो आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स तो बने मिल जाएंगे वहां पर। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो वहीं मिलेंगे एप्लीकेशन पे। क्योंकि हाँ तो बेसिक, अच्छा जैसे मान लो मैंने आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट करना है, आर्टिकल चैप्टर पढ़ाना है, तो आर्टिकल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा मैं दिल खोल के खूब, लेकिन उसके क्वेश्चंस कैसे करोगे? क्वेश्चंस तो यहाँ होंगे नहीं, क्वेश्चंस यूट्यूब पे नहीं होंगे, क्वेश्चंस सिर्फ वहीं पढ़ोगे एप्लीकेशंस पे। तो अब क्वेश्चंस के बिना वो बड़ी समस्या, तो इसीलिए आप आराम से पढ़ो, लेकिन ये सिर्फ मात्र इतने। हाँ अगर ये कल जाके 199 और इतने में जितना ये हो गया तो फिर आपको पता है कि फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए 999 का अमाउंट है और दिवाली तक है, आराम से कर लेना परचेज। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। आजकल मैं चाहे कड़वी लगे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कड़वी एक बार और मीठी बार बार, ये गलत है ना। तो भाई ये सारा आपने पढ़ लिया होगा। अब बकैती तो बहुत हो गई ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि काम की जो चीज है ना, जो काम की चीज है वो यही चीज आपको बतानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, क्योंकि बच्चों को ना बाद में पता नहीं चलता, बच्चे को लगता है कि यार हमें पहले पता होता तो हम खरीद लेते, ऐसा होता तो पता भी होना चाहिए ना। सर रिजल्ट कब तक आएगा? सर आप रशिया से शादी कर लो। क्यों मेरे को इंडिया में आप बता रही है भाई हैं? हाँ जी आप चलो सर, बच्चे मुझे रिजल्ट कब आएगा? 10 नवंबर के आसपास आएगा, और जब आएगा तो तब देखेंगे, वो फेस 2 का भी स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको। सर कैसे दूसरे फोन से देख सकते हैं? हाँ देख सकते हो, इसमें कोई मुझे, आपका नाम क्या है सर? टेम्बा बहुमा, माय नेम इज टेम्बा बहुमा, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो हमारे चैप्टर इस बार मैं ना हर बार चैप्टर बदलता हूं। जैसे पिछली बार मैंने फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से स्टार्ट किया, इस बार मैं आर्टिकल से स्टार्ट कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? मैं देखता हूं कि रिसेंट का पेपर में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आया, तो आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहला चैप्टर वो उठाओ जिसमें थोड़ी ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हो, मूड फ्रेश होता है, स्टार्टिंग होता है, मजा आता है पढ़ने में, तो हम आर्टिकल जो है वो सबसे पहले उठा रहे हैं इस बार। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब दूसरी बात सुनना, मैंने क्यों कहा कि एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लेना। आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा, एक बात बड़ी बेसिक से मजा आएगा आपको पढ़ने में, लेकिन इससे पहले 3 क्लास होती हैं जिनका नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको पेपर में क्वेश्चन तो नहीं आता बट पढ़ लेना जरूरी है। जैसे कोई आपसे पूछे वर्ड क्या है, लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज क्या होता है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में डिफरेंस, वो बेसिक्स होते हैं। तो उन बेसिक्स, जैसे मान लो चैप्टर स्टार्ट करो फॉर्मूला, तो उसके फॉर्मूलेस पहले है ना, तो बेसिक्स जो होता है इंग्लिश का वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। रिकॉर्डेड इन द सेंस का मतलब है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, प्रॉपर डीपली सॉल्व किया हुआ पढ़ाया हुआ गया मेरे द्वारा, वो एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि आपको अगले 4 से 5 दिन के बाद मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपका वो बेसिक्स वहां होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों जगह पे करना, वहां आपको बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक, चले मेरे भाई एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रही है? हाँ भाई अभी क्लास आजकल रुकी हुई है, यूट्यूब पे चल रही है। तो चले भाई एक बार जल्दी से नारा लगा दो, आजकल मैं भोलेनाथ का नाम लेकर स्टार्ट कर रहा हूं, बोल शंकर भगवान की जय। सब बढ़िया बढ़िया होगा। टाइम टेबल बता दो मेरे भाई, इंग्लिश का टाइम टेबल एयरफोर्स वालों का यही है मेरे दोस्त, मेरा इंग्लिश का टाइम टेबल एयरफोर्स वालों का यही रहेगा। चल भाई चल, क्या रहेगा? 2 PM, दिन के 2 बजे, 2 से 3 ये टाइम रहेगा। अच्छा इस बार एक खेल और होने वाला है। जनरली हम संडे को क्लास बंद रखते हैं अपनी, और बंद भी रहेंगी, बट मेरे साथ अलग थोड़ा होने वाला है। जैसे मैं संडे को क्लास में ज्यादा चांसेस मैं लूंगा, और 1 घंटे की नहीं लूंगा, 2 से 2.5 घंटे की लूंगा। तो इस बार खेल थोड़ा मैं अलग प्लान करके चल रहा हूं कि बच्चों को अलग हिसाब से तैयारी करानी है। ठीक है, तो वो मैं बताता रहूंगा कैसे। चलो भाई आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्टाइल में थोड़ी सी बातों को पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। आर्टिकल किसी ने पूछा जी होता क्या है, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया दैट शी इज अ गर्ल, बस समझ में आई, शी इज अ गर्ल। फिर मैंने आपसे कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे सोचो कि बस आज हमने अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सुनते जाना है कहानी को। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत सुंदर कन्या है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आर्टिकल ए आया, यहां पर आर्टिकल ए आया, यहां पर आर्टिकल ए आया, बिल्कुल ठीक है। शी इज अ गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। इनमें से ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, शी इज अ गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल ये गलत है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल ये भी गलत है। ये दोनों सेंटेंस जो हैं 2 और 3 ये गलत क्यों है? कोई बताएगा मुझे कारण? ये गलत क्यों है? क्योंकि अच्छा एक सेकंड, अब ये सही हो गया, शी इज ब्यूटीफुल सही है, अब ये भी सही हो गया, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने आर्टिकल लगाया तो तुम्हें क्या जरूर लगाना पड़ेगा? अगर तुमने आर्टिकल लगाया तो तुम्हें क्या जरूर लगाना पड़ेगा? इसका मतलब हमसे क्या बात सीखी यहां से कि आर्टिकल जो है वो शब्द होता है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के, किसके लिए इस्तेमाल होता है? आर्टिकल किसके लिए इस्तेमाल होता है? नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिकल किसके लिए इस्तेमाल होता है? नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी इसकी कि आर्टिकल इज अ वर्ड व्हिच पॉइंट्स आउट या व्हिच हिंट्स टुवर्ड्स, किसकी तरफ हिंट करता है? नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। और ये काम तो एडजेक्टिव का भी है। अरे भाई ये काम तो एडजेक्टिव का भी है। एक बात बताओ, एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो वर्ड है वो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो इसका मतलब एक तरीके से ये एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। आर्टिकल जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब एक प्रकार का डिटरमिनर हुआ, मतलब एडजेक्टिव की तरह हुआ, क्योंकि किसकी तरफ जाता है? नाउन की तरफ। तो अगर आपने देखा कि भाई यहां पर आर्टिकल है, अगर यहां पर आर्टिकल है तो फिर कौन सा वर्ड होना बहुत जरूरी है? नाउन, क्योंकि वो उसको ही तो क्वालिफाई करेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि आर्टिकल किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। हाँ भाई किसके लिए आता है? नमस्ते सर, नमस्ते भाइयों, नमस्ते। ठीक है, अब एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में, मैंने तीसरी नजर से देखा, उसने कहा कि आर्टिकल हमेशा सर नाउन से पहले आता है। गलत। मैंने क्या कहा? ऐसे मत पढ़ो कि भैया लिखो रूल नंबर 1 रूल नंबर, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे पढ़ो मस्ती में, एक एक बात सुनते चलो। अभी मैंने बोला कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, सही बोला, लेकिन थोड़ी देर में कह दिया आर्टिकल नाउन से पहले आता है, ये गलत है। अब आपको यार ये कंफ्यूजन करने वाली बात, कंफ्यूजन नहीं दोस्त, ऐसा डाउट निकालूंगा, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। सुनो, आर्टिकल नाउन के लिए आता है ये बात सही है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है सही है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है सही है, लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा, ये गलत है। क्यों? यहां आर्टिकल नाउन से पहले आ रहा है, लेकिन यहां तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, यहां आर्टिकल एडवर्ब से पहले आ रहा है। तो आर्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, लेकिन आएगा किसके लिए? दो बातें सीख लो बस। आर्टिकल आएगा किसके लिए? कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, ओ नालायक कैसे लेट के पढ़, ये लेट लेट के पढ़ना छोड़ दो, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होते। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन पोजीशन क्या है? पता नहीं, जूता मारूंगा। पोजीशन कुछ भी हो, नाउन से पहले भी
एडजेक्टिव से पहले भी, एडवर्ब से पहले भी। बात समझ में आती है? इतना कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर सभी को? दोबारा बोलो जल्दी से। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आंख बंद कर लो, जहां भी बैठे हुए भारतवर्ष के जिस कोने में बैठे हुए हो, जल्दी से आंख बंद करो सारे के सारे। और कसम है उसको जो आंख खोल रहा है इस समय पर, भगवान करे उसको खुजली हो जाए। होगी तो मेरे को मत ब्लेम करना। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, बात ठीक है। आर्टिकल की पोजीशन क्या है? आर्टिकल की पोजीशन कहीं भी हो, वो नाउन से पहले भी आ सकता है, वो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, वो एडवर्ब से पहले भी। तो भैया पोजीशन फिक्स, वो कहीं भी आ, लेकिन आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। आएगा नाउन के लिए। पसंद आती है? इस बात को सीखने से हमें क्या फायदा हुआ? जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें फायदा ढूंढते हैं। तो इस बात को इतनी मेहनत करने से हमें फायदा क्या हुआ, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो फायदा ही होगा। सपोज करो मैंने आपसे कहा शी बहुत सी हो गया, ही ले लो। ही इज गैप बॉय। फिर आ जाओ, ही इज गैप इंटेलिजेंट बॉय। फिर आ जाओ, ही इज गैप वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब इससे हमें यह फायदा हुआ कि मेरे भाई हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल हमें लगाना है वो किससे पहले लगाना है। यहां किससे पहले लगाना है? तो इसका मतलब अब जो मैं आर्टिकल ए और एन लेने वाला हूं, ये हमेशा डिपेंड करता है इस बात पे कि जिस वर्ड से पहले ये आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी वर्ड के पहले लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? साउंड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ए लगेगा या। यही बात है। तो यहां पर हम इसे बॉय पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अ बॉय। यहां पर हम बॉय के अकॉर्डिंग लगाएं इंटेलिजेंट। बोलो तू कैसे शांत बैठा है? पता क्या लगा? इंटेलिजेंट या बॉय? बॉय। जूता निकाल ही लेता हूं, धड़ से मुंह पे मारूंगा एकदम। ठीक है, बता जल्दी से, निकाल दिया। हाँ, बॉय के लिए। अबे क्यों पहली क्लास में खाने को तैयार हो रहा है तू? बिहार से ना? बिहार के लड़कों से वैसे भी मुझे इतना प्रेम है, अब पहली क्लास में मारूंगा तो ये भी कहेंगे बॉय के। तुम बताओ किस हिसाब से आएगा? इंटेलिजेंट। अभी क्या बोला? जिस जहां पर हम आर्टिकल लगाते हैं ना, जब आर्टिकल लगाते हैं तो उसके बाद वाला जो वर्ड है उसके अनुसार लगेगा। आगे समझ में आएगा? तो किसके लिए? नाउन के लिए। लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो जस्ट आफ्टर क्या दिया होगा? वर्ड दिया होगा। तो इंटेलिजेंट के हिसाब से क्या आ जाएगा, और यहां बॉय के हिसाब से। अब इन तीनों में से किसके अनुसार आर्टिकल आएगा? पता कोई नहीं बोलेगा। पक्का? गुड। यही तो होती है बिहारियों की खास बात कि ये सीखते बहुत जल्दी हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आ। तो क्या बना? लेकिन आया किसके हिसाब से? वेरी। बट लगा किसके लिए? बॉय के लिए। तो आ तो ये किसके लिए रहा है? नाउन के लिए। लेकिन किसके अनुसार आ रहा है? जो भी वर्ड मिल जाएगा लास्ट स्टार्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो बात समझ में आ गई? पोजीशन कैसे डिसाइड होती है इसकी? हाँ भैया, क्या बा? कैसन बा बिहार वाला? हाँ भाई, क्या हाल चाल लगना वालों? ठीक ठाक? तो मेरे भाइयों और बहनों, बैक कैमरा दिखाओ। हाँ पीछे तो वो हो रहा है जो मैंने पहले इनको दिखाओ। मुझे ही देख लो, इतना हैंडसम आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। खूब बढ़िया। चलो भाई, तो अब शुरू करते हैं। देखो जरा, ये था हमने जो बेस बनाया अभी तक। आर्टिकल आर दोज, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे आपके पीडीएफ के रूप में। आर्टिकल आर दोज वर्ड्स व्हिच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर। आर्टिकल एक प्रकार के क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं, जो अभी बताया एडजेक्टिव। आर्टिकल एक प्रकार का, हिंदी में भी लिख दिया, कई बच्चों को समस्या होती है, हिंदी बड़े कह रहे थे सर हिंदी हिंदी हिंदी, पर ये बचा करो हिंदी से। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है और यह दर्शाता है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु किसकी बात हो रही है, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। साथ साथ आर्टिकल का इस्तेमाल संज्ञा के संख्यात्मक निर्धारण के लिए भी किया। ये भगवान, मैं परेशान हो गया, क्या क्या कह दिया मैं भूल गया हूं। तो हिंदी इसलिए मत पढ़ा करो, समझ नहीं आता क्या है, इंग्लिश में पढ़ो, मजा आएगा। क्या बोला? आर्टिकल आर द वर्ड्स। आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो हम लोग किससे पहले यूज करते हैं? नाउन से पहले यूज करते हैं, और उन्हें डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं कि नाउन जो है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। देखना फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है? कल 10 किलोमीटर रनिंग मारी भाई साहब मैंने 11 बजे के आसपास। अब तुम कहोगे यार ये आदमी फेंकता बहुत है, झूठ बहुत बोल देता है बीच बीच में कभी। तो मेरे भाई झूठ ही नहीं बोलता आजकल, मैं बस बाकी सब काम कर लेता हूँ। कल रात को 10 बजे वीडियो आने वाली है, कल रात की 10 बजे, कल रात को 10 बजे गया मैं और 10 किलोमीटर मारी। और कितने टाइम में मारी होगी बताओ, इमेजिन करो। पूरा 1 घंटा 1 मिनट 10 किलोमीटर। फेफड़े मेरे बिल्कुल फटने को तैयार हो गए, लेकिन वजन ऐसे जा रहा है गोली की रफ्तार से। आप पूछते हैं ना वजन कैसे कम हो, तो जो भी भाई बहन घर पे बैठे हुए रहते हैं, सुस्ती में रहते हैं, जिनका वजन बढ़ रहा है, तो रनिंग एकमात्र ऑप्शन है। ठीक है, तो इसीलिए दौड़ा करो। ठीक, चलिए भाई, तो समझ में आ गया सभी को आर्टिकल क्या होता है? आ जाओ। ए एंड एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ए एंड एन, ए और एन जो है वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और द क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। यार एक बच्चा था वो पिछले बैच में, बड़ी अजीब सी बात पूछ बैठा, काम की नहीं है, पूछ बैठा। तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ए एंड एन, ए और एन जो है वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और द क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। यार एक बच्चा था वो पिछले बैच में, बड़ी अजीब सी बात पूछ बैठा, काम की नहीं है, पूछ बैठा, इसीलिए दौड़ा करो। ठीक, चलिए भाई, तो समझ में आ गया सभी को आर्टिकल क्या होता है? आ जाओ। ए एंड एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ए एंड एन, ए और एन जो है वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और द क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। यार एक बच्चा था वो पिछले बैच में, बड़ी अजीब सी बात पूछ बैठा, काम की नहीं है, पूछ बैठा। तो मेरे को याद आ गया, आपको बता दूं। उसने कहा सर एक बात आओ, कमबख्त कभी तो इसे हम कहते हैं दा और कभी कहते हैं हम इसे दी, क्या है सर ये दा और दी का? तो भैया दा और प्लस दी मिलकर बनता है दादी, है ना? तो मैंने कहा भाई फर्क इतना है, दा प्लस दी मिला दे तो दादी बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो ये दा और दी कब कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बेहुदे सवाल अक्सर आपसे कई लोग पूछ लेते हैं, गांव में बड़े पूछते हैं। हाँ भाई तो अंग्रेजी पढ़ रहा है, चल इसकी अंग्रेजी बना, देखते हैं तूने कितना सीखा है ना? मैं जाता तो हूँ इंग्लिश बना सी, मैं स्कूल जाता तो हूँ। तो सोचते मैं स्कूल जाता हूँ तो समझ में आया, मैं स्कूल जाता तो हूँ, है ना? कुछ ऐसा अजीब सा कैलकुलेशन दे देंगे, बता 3 रुपए किलो का बैंगन लाए तो 1.5 रुपए किलो माइनस कर दिया तो बता, अच्छा ये नहीं बताया जा रहा है, तू बनेगा लेफ्टिनेंट, ऐसा कहते हैं ना। मतलब उनको लगता है कि उनका क्वेश्चन दिया तो ये ठीक है, नहीं तो ये अधिकारी भी अगर होगा सो फेल, उसको कहते हैं तुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहा करो, गांव में बहुत होते हैं ऐसे। तो भैया दा और दी, तो सुन लो ये दा कब होता है? जब हम किसी ऐसे वर्ड से पहले लगाएं जिसका साउंड जो है पहले लेटर का कॉन्सोनेंट आता हो। क्या आता हो? कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले हम इसे क्या पढ़ेंगे? पता क्या पढ़ेंगे? द। तो द गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे? द गवर्नमेंट। दी गवर्नमेंट नहीं, द गवर्नमेंट। लेकिन अगर सपोज करो मैंने ये लिख दिया ये, तो अब इसे क्या पढ़ोगे? अभी किसकी साउंड आ रही है? वोवेल की। क्या पढ़ते हैं इसे हम? ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। क्या होता है? वो बात अलग है, हम बोलते हैं भैया 10 रुपए की ऑरेंज दे दो, दैट इज नॉट ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। अगर साउंड आता है इसमें, तो दैट इज ऑरेंज। जब ऑरेंज है तो इसे क्या पढ़ेंगे? दी।
तो होगा क्या होगा दोस्तों, दी ऑरेंज, हाँ दी ऑरेंज, दी ऑरेंज और द गवर्नमेंट। तो आपको द और दी हमेशा याद रहेगा, कभी डाउट नहीं होगा इसमें। लो जी, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात सुनना, एक बड़े काम की बात बताऊंगा। किसी ने पूछा कि आर्टिकल द को कहते हैं डेफिनेट और आर्टिकल ए और एन को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। तो जो बच्चा मुझसे मीलों दूर बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा होगा, कोई हरियाणा में बैठा होगा, है ना, और कोई यूपी में बैठा होगा, कोई उत्तराखंड में, कोई एमपी में बैठा होगा, इससे बाहर कोई बैठा है, बिहार वाला, हाँ, तो वो बच्चा ना इस समय मेरे से क्वेश्चन करना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि सर आर्टिकल ए और एन तो इंडेफिनेट होते हैं और द डेफिनेट है। अब ये बताओ इन दोनों पे फर्क क्या है, मतलब ये डेफिनेट किस चीज को कहता है, इंडेफिनेट से हमें क्या मतलब है, हमें थोड़ा सा ये बता दो, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व होगा, सिर्फ ये पढ़ लेने से सॉल्व नहीं होने वाला क्वेश्चन, ये तो रूल रटना हो जाएगा, सीखना किसे कहते हैं। तो समझाता हूं, देख मेरे भाई, ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आइडिया से क्या मतलब है, ठीक है। झारखंड से भी है, अच्छा जी, चलो भाई बाद में पढ़ूंगा ना। तो देखो डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब मैं आपको सिखाता हूं कि इस क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। देखो मतलब हमारे जो आइडियाज होते हैं ना, वो दो प्रकार के आइडियाज होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक इंडेफिनेट आइडिया होता है। तो आपको डेफिनेट इंडेफिनेट सिखाता हूं। सपोज करो मैंने आपसे कहा, इस बार आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि मास्टर जी वाली फीलिंग आएगी आपको, रूल खत्म कर देंगे बिल्कुल। अच्छा सुनो मेरी बात, इस सेंटेंस में क्या आर्टिकल आएगा, एक सेकंड देख रहे हो, ये आजकल मेरे साथ कई बार हो जाता है। ना 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 ना, सामने ना ये रूम पार करके बैग है, उसमें पानी की बोतल वो ले आओ। ये होते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स आते हैं जब आपका स्वेटिंग पसीना ज्यादा बहता है और पानी कम होता है, सर्दी में पानी कम भी जाता है और रनिंग में तो आपको पता ही कितना पसीना बहता है, तो क्रैम्प्स कहते हैं इसे। एक सेकंड बच्चों, इसमें तब तक तुम आर्टिकल बताओ यार क्या होता है। एक करा 10 किलोमीटर रनिंग नहीं करो, मतलब रनिंग ना करने को तो कहोगे, पर जो उसका उपाय है वो नहीं करोगे। ऐसे तो दुनिया रनिंग करना छोड़ देगी, फिर कोई भी काम करना छोड़ देगी, काम में छोड़ो, उपाय ढूंढो। हाँ बेटा इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट भी लेता हूँ और वो भी लेता हूँ, क्या कहते हैं जो रसना रसना क्या क्या वो आता है जो है, रसना नहीं वो आता है क्या क्या, अरे मम्मी बचपन में उसमें पिलाती थी, भूल गया मैं क्या। चलो भाई ये इसमें बताओ आंसर क्या आएगा। आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम अयोध्या, तो अयोध्या वाले आ जाओ जरा इधर देखो। आई एम गैप बॉय, यस सॉरी आई मेट गैप बॉय स्टडी, तो कई बच्चों ने कहा सर ए आएगा, कुछ कह रहे हैं द आएगा, एन तो खैर किसी सूरत में नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दूं दोनों ही सही है। अब अगर सर दोनों कैसे सही है, तो यही तो सिखाना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर बात क्वेश्चन के बनाने की आए तो आई मेट अ बॉय भी सही है और आई मेट द बॉय भी सही है, लेकिन फर्क क्या है ध्यान से सुनो। मान लो मैं आपके सामने अभी आगे खड़ा हुआ और मैंने आपको कहा तुम्हें पता है कल मैं एक लड़के से मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस लड़के के बारे में नहीं जानते। इसका मतलब वो बंदा जो है, वो लड़का जो है, वो कैसा है आपके लिए अननोन है, कोई वो डेफिनेट नहीं है। स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा है, लिसनर को उसके बारे में नहीं पता, और जब नहीं पता तो वो कैसा हो गया, अननोन हो गया, डेफिनेट नहीं हुआ है। तो आई मेट अ बॉय हो गया। लेकिन अब एक बात बताओ, सपोज करो हम शादी में खड़े हैं, तुम्हारे हाथ में रसगुल्ला और मेरे हाथ में फ्रूट चाट, और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम दोस्त हैं, टीचर नहीं है। तो मैंने आपसे कहा, और एक लड़का है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और मैंने आपसे इशारा करके कहा तुम्हें पता है आई मेट अ बॉय या द बॉय, आई मेट अ बॉय या द बॉय यस्टरडे, बताओ। चलो छोड़ो तुम ऐसे नहीं बोलोगे, मान लो हम दोस्त हैं, अभी टीचर दोस्त दोस्त बन जाते हैं, और आपके हाथ में रसगुल्ले मेरे हाथ में फ्रूट चाट है, और शादी में जो है नजरें हमारी घूम रही हैं इधर उधर, है ना, घूमती ही हैं। तो आपको कोई महिला मित्र जो है वो मिल जाती है, तो आपने अपने दोस्त को बताया तेरे को पता है आई मेट गैप, लड़की वहां पर खड़ी है और आपने कहा गर्ल यस्टरडे, तो तुम्हारा दोस्त। अच्छा अब समझ में आई, यही फर्क है, इंटरेस्ट का ही तो फर्क है अन्नी। अदरवाइज फर्क क्या है बताओ, पढ़ाते हो पहले भी यही रहा, अभी भी रहा हूं, इंटरेस्ट लेना सीखो दोस्तों, गलत चीजों में मत लिया करो। तो अब मुझे तुम ये बताओ, जब मैंने कहा आई मेट गर्ल यस्टरडे, द गर्ल या अ गर्ल, अरे मान लो यहाँ लड़की खड़ी है और मैं तुमसे कह रहा हूँ आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, द गर्ल यस्टरडे, बताओ। अरे वही तो है जो सामने है, इसका मतलब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें पता है। क्या मैंने कहा कि किसी लड़की से मिला था, नहीं, मैंने कहा इस समय पर कि मैं इस लड़की से, तो इस लड़की से मिला था, इसका मतलब लड़की वहां पर क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। तो यार एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि वो बंदा वो लड़का डेफिनेट है तो द बॉय हो जाएगा, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो क्या हो जाएगा, अ बॉय। तो कहने के लिए तो दोनों ही सही हैं, कहने के लिए तो दोनों ही सही हैं, गलत नहीं ठहरा सकते आप। बट अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि एज एन एक्सपीरियंस टीचर में आपको मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ये सिखाऊं कि पेपर में इसको कैसे पूछा जाएगा। ये तो मैंने अपना पीछे छुड़ा लिया आपको ये समझा के, तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा। पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में ए भी है और द भी है, पेपर का बताओ पेपर में कैसे। तो मेरे भाई पेपर में जो है इसका आंसर जो होगा वो अ बॉय होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि यहां क्या सेंटेंस को इशारा कर रहा है, भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, मैंने तो इशारा कर दिया, बता दिया ये वाली लड़की या ये वाला लड़का, तो वो डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं इशारा ना करूं, मैं ना बताऊं ये लड़का, तो तुम्हें थोड़ी पता कौन लड़का कौन लड़की। तो स्पोकन के टाइम पे तो हम, क्योंकि हम जानते हैं इशारा करते हैं पता है, लेकिन जब तक हम डिफाइन नहीं कर रहे हो, जब तक हम लिख ना दें कि भाई लड़के से जिस लड़के को तुम, यहां या तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा कि भाई वो लड़का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर ये लिख के देगा तो द बॉय हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कहेगा, सिर्फ इतना कहेगा, तो इसका मतलब क्या है, अ बॉय, क्योंकि सेंटेंस खड़ा होकर बोलेगा नहीं। सेंटेंस में तो कह दिया मैं लड़के से मिला, तो भी मुझे सेंटेंस में कितनी जानकारी है कि उस लड़के के बारे में मुझे नहीं पता, और नहीं पता तो इसका आंसर क्या होगा, आती है बात समझ में सबको। लेकिन अगर सेंटेंस आ गया आई मेट गैप बॉय यस्टरडे, आई मेट गैप बॉय, इस सेंटेंस का बताओ क्या है। मैं लड़के से मिला, कौन से लड़के से, जिससे तुम बात, अरे जिससे तुम बात करो इससे तो मैं मिलाऊं कल, इसका मतलब लड़का कैसा हो गया, डेफिनेट। और अगर डेफिनेट हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, आती है बात समझ में, समझ में आया। अब कोई क्वेश्चन दुनिया का आ जाए तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स सी। इस सेंटेंस में आंसर दो मुझे फटाफट, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए कॉमा ए,
द कॉमा ए कॉमा द और एन कॉमा द, 4 ऑप्शन है। आपकी वजह से मेरे 45 नंबर हैं, मेरी वजह कुछ नहीं भाई, तूने मेहनत की होगी, मैं तो लाखों लड़कों को पढ़ाता हूं, लेकिन सफल सारे थोड़ी होते हैं। किसी बच्चे के सिलेक्शन में टीचर का 50% रोल होता है मेरे भाई, 50% तो उसकी अपनी मेहनत होती है। तो जब बच्चे कहते हैं ना सर आपसे पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तू खुद नहीं पढ़ेगा, जब तक तू खुद जाके रिवीजन नहीं करेगा, जब तक तू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा जो मैं दूंगा, तब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। चले भाई, तो आंसर बताओ क्या बताओ। सी मतलब ए और द, ये वाला। और बताओ। तुक्के 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 मार रहे हो, तुक्के देखो तुम्हारे भाई मामी बैठे हैं बहुत सारे, वो भी तुक्के मार रहे हैं। सर एयरफोर्स का 999 का ऑफर कब तक है? ये मेरे भाई दिवाली तक है, दिवाली के बाद डबल हो जाएगा, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, दिवाली के बाद डबल हो जाएगा, आधे पैसे में काम चल रहा है, अभी अभी ले लेना दिवाली से पहले। देखो भाई, फादर, अब ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को पहले बताता हूं। फादर जो है वो सबसे अच्छा मित्र होता है लड़की का। अगर हम फीमेल में कहें तो सबसे अच्छा दोस्त किसी लड़की का उसका बाप हो सकता है, बाकी सब सेकेंडरी है। जिस बाप ने उसको जन्म दिया है उसका वो सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। पहले तो मुझे ये बताओ सेंटेंस में किस लड़की की बात हो रही है, बताओ, पता है तुम्हें किसकी हो रही है? इसका मतलब मैं किसी डेफिनेट लड़की की बात कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, इंडेफिनेट है, कोई भी लड़की हो सकती है। एनी, ये किसी एक लड़की के लिए है नहीं, एनी जनरल। और एनी मतलब ए या एन। भाई एनी का मतलब दा होता है या ए या एन होता है? एनी मतलब क्या होता है? कोई भी, और कोई भी डेफिनेट होता है या इंडेफिनेट? इंडेफिनेट और इंडेफिनेट में क्या होता है? ए एन। तो एनी का मतलब याद रखना, ए या एन होता है, दा नहीं होता। मैं किस पिता की बात कर रहा हूं ये बताओ, है डेफिनेट कोई, इंडेफिनेट कोई भी पिता हो सकता है। जब कोई भी लड़की की बात कर रहा हूं तो कोई भी पिता हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर फादर भी इंडेफिनेट है और लड़की भी। और जब दोनों इंडेफिनेट है तो आर्टिकल क्या आएगा? तो इसीलिए एक पिता, कोई भी पिता, एक लड़की का, किसी भी लड़की का। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। जय श्री राम बोले जल्दी से, एक बार सारे बच्चे जय श्री राम, जल्दी लिख के फटाफट जल्दी से। सर यहाँ पे सुपरलेटिव, तो मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगा तो दिया इसके लिए हमने, ये दा जो लगाया वो सुपरलेटिव की वजह से तो लगाया। पापा की परी, मेरे भाई अपनी सोच को सुधार लो। मतलब मैंने लड़की का नाम लिया तुमने पापा की परी है? अपने घर में भी पापा की परी कहते हो, अपने सिस्टर को भी पापा की परी कहते हो? है भाई बेटा, जिसने भी कमेंट लिखा बुरा तो लगेगा तेरे को, बट सोच के देख, ये सोशल मीडिया के जमाने में जो तुम जी रहे हो ना, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, सोच समझ के बोला करो। तुम फौज के आदमी हो और फौज के नहीं भी होते नागरिक तो वो बनने जा रहे हो, नहीं बनने जा रहे हो? समझते हैं बात को भाई? क्या हम अपनी मदर को पापा की परी कह देते हैं? नहीं कह सकते ना, जान दे देना साला, है आग लगा दे, कोई बोल दे तो कट जाए मर जाए। अपनी सिस्टर को बोल दे फील कर सकते हैं इसको, गोली मार दे तुरंत उसको। तो जब हम अपने घर में किसी लड़की को नहीं बिलीव कर सकते ये चीज, तो हम दूसरे की को अगर कहें तो उसको कैसा लगेगा? तो सबसे पहले जीवन में अपने गिरबान में झांक के देखो कि क्या ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? नहीं। तो आज के जमाने में अब तुम सोचो, सर इतने लोग बोलते, अरे तो इतने लोग तो कल को खाने लगे तुम भी खाओगे क्या? मेरे शायद वचन बहुत गलत होगा, मेरी बातें गलत लगेंगी, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, बट जो सच मैं सिखाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने में विश्वास नहीं करना चाह रहा हूं, आपको एक अच्छा इंसान भी बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। कल को जाके मैं तो नाले में गिर जाऊंगा, गिर जाओगे तुम लोग फिर? अब ऐसे कहते हो सर ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफिसर बनने के लिए फेयर लवली लगाओ तब ऑफिसर बनोगे। ऑफिसर बनने के लिए अपने अंदर की क्वालिटी को इंप्रूव करो, अपनी सोच को इंप्रूव करो। फौजी बनना है ना तो फौजी केवल बंदूक से वर्दी से नहीं, फौजी देखा कितना सम्मान करता है। फौजी दुश्मन की वाइफ या दुश्मन की बहन भी होगी तो उसका भी सम्मान करता है, क्योंकि उसे इज्जत करनी आती है, उसे फौज ने ये सिखाया। बट हम आज के जमाने में ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं, किसकी वजह से? सोशल मीडिया। एक गलत आदमी ने गलत चीज फैला दी, सब उसके उसी के चक्कर में लग गया। तो मेरे भाई अगर इसको हम नहीं रोकेंगे, हमें क्या पता दुनिया भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे बात करता, हमारा काम है जो हमारा काम है हम उसको बोलेंगे। तो अगर तुम्हारी बात को मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तो हो सकता है तुमसे प्रभावित होकर 10 बच्चे इसमें ये चीज कहें, लेकिन वो गलत चीज है, ठीक है? दुनिया मुझे कहती है जब मैं जिम में जाता हूं, अरे सर तुम दौड़ते क्यों, इतना क्यों दौड़ते रहते हो, पागल है भाई, मैं तो नाले में जाऊंगा, तू क्या ले रहा है मेरे से बता। बहुत सलाह देते हैं जिम मारो, मैं पहले वेट अच्छा उठाता था, अब थोड़ा कम, जब बॉडी घटेगी वेट घटेगा तो जान भी घटती है थोड़ी सी, तुम सर कम वेट हो गया, अरे हो गया, तो क्या चाहिए बता। इसीलिए दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलो, जीवन छोटा सा है, अपने अकॉर्डिंग जियो इसको। भाई मेरे को तो इससे फायदा हो रहा है, मेरे को तो मजा आता है, मैं तो दिन भर एनर्जी में पढ़ाता हूं, रात को भी जब दौड़ता हूं मेरी एनर्जी रहती है, तो मैं तो ये काम करूंगा, मैं क्यों हैवी वेट मारूंगा? मारने के बाद 4 घंटे सोता हूं, दिन में नींद आती है, फिर खाता हूं, सोता ही रहता हूं दिन भर। तो मेरे को बदलाव जिस चीज में अच्छा लगेगा वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तुम्हें भी वही करना चाहिए, मत सुना करो किसी की। तो अगर तुम किसी दूसरे के तरीके से प्रभावित हो जाते हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम खुद अपने आप इंसान नहीं हो, तुम्हारा अपने स्टैंडर्ड है, अपनी सेल्फ एस्टीम है, कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग असूल है कुछ तुम्हारे, उनके हिसाब से चला करो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से समझ में आया? एक क्वेश्चन दे दूं जरा, अब मैं वहां जा रहा हूं जो क्वेश्चन तुम्हारे फोर्स में आया था, देखते हैं कौन करके आता है। लो जी, सर बैच में प्रैक्टिस भी होगा मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस के बैच होता है कभी? लेकिन एप्लीकेशन पे होगी बस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस लाइव नहीं होगी, ये भी सुन लो। प्रैक्टिस लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा ज्यादा लेकिन रिकॉर्ड करके, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेनेशन डीप होती है, कम टर्म्स में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने आज चैप्टर खत्म कर दिया, तो मैं आज ही या कल तक उसको रिकॉर्ड कर दूंगा पूरा, और मैं उसके 100 जितने मुझे देने मेन क्वेश्चंस वो आपको रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में डाल दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ लो, सॉल्व करो और पूरा सॉल्यूशन देख लो। अगर मैं लाइव कराने लगा तो ना सिलेबस होगा, ना इतना डीप पढ़ा पाऊंगा, तो जब दोनों काम हो रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन जाएंगे सीधे पीडीएफ एप्लीकेशन पे, साथ के साथ क्या जाएगा वहां पर? सॉल्यूशन। इनटू 2 में करके देखो, मजे से देखो, और डीप एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि अकेले में रिकॉर्ड करूंगा तो पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन होता है उसका। हां, अगर तुम्हारा कोई डाउट बच जाए तो एक दिन की क्लास में डाउट ले लूंगा कि भैया ये मैंने इसमें 100 क्वेश्चन दिए थे, इसमें अपना डाउट बता दो जल्दी से, किसका? वैसे मैं डाउट छोड़ता नहीं, ठीक है? तो बहुत प्लानिंग से इस बार मैं चल रहा हूं। स्कूल बताओ भाई, कौन सा स्कूल है? स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, प्लेस ऑफ लर्निंग। कौन सा स्कूल? अरे कोई सा भी, क्या मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूं? फिर तो इसका आंसर क्या होगा? हाई स्कूल। इंग्लिश की क्लास का टाइम बेटा ये है, सही एसएससीडी के लिए सफिशिएंट है? हां भाई सफिशिएंट है।
ठीक है भाई, तो एनी स्कूल मतलब आ स्कूल, ये क्वेश्चन था वहां पर तुम्हारा एग्जाम में। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो कभी बाहर नहीं जाओगे। लो जी, अब आगे तुम्हारी अब ये मेरी मेहनत खत्म होगी, तुम्हारी मेहनत, बताओ जल्दी से आंसर फटाफट। टेम्बा बाबू सर, ऑफलाइन फीस क्या है? अच्छा ये ऑफलाइन फीस क्या है? ऑफलाइन फीस के लिए कॉल कर लेना, नंबर ये नंबर है, इस पर पता कर लेना, 9997034744। हाँ जी बताओ भाई, इसका पहले का है। मैंने एक स्ट्रेंज आदमी को देखा कल, क्या तुम्हें पता कौन है? नहीं पता ना, नहीं पता तो अगला दूसरा, सरकार के अनुसार, अब ये नहीं कहना सर कोई भी सरकार, कोई पाकिस्तानी सरकार थोड़ी कराएगी। जब न्यूज रिपोर्टर आके कहते हैं, अंजना कश्यप कहती है कि आज सरकार ने ये कहा, तो सरकार मतलब हमारी तो सरकार है, मतलब एक ही तो सरकार है, डेफिनेट उसी की तो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अगला, देयर शुड बी क्लिनिक एवरी 5, हर 5 मील की दूरी पर एक क्लिनिक। कौन सा क्लिनिक पता है क्या? नहीं, एक कोई भी होना चाहिए, एक क्लिनिक होना चाहिए, तो आंसर देयर शुड बी अ क्लिनिक। अगला क्वेश्चन बताओ सर, क्लास कहां से हो रही है? बेटा देहरादून से हो रही है क्लास। हाँ जी, बुक जो है बेस्ट फ्रेंड होती है जो कोई भी विद्यार्थी, कौन सी बुक? कोई भी बुक, किस विद्यार्थी की? किसी भी विद्यार्थी की। तो आ स्टूडेंट कैन हैज या हैव, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, खड़े हो जाओ सारे नालायक जो भी लेटे हुए हैं। और अगर इनके माता पिता देख रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दो चप्पल इनके मारे कान के नीचे गिरा। क्या ये तरीका लेटने का तरीका है? ऑनलाइन क्लास है तो क्या कुछ भी करोगे, बैठ के पढ़ा करो, तब समझ में आएगा। तो आ स्टूडेंट कैन हैज या हैव, हैज, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है तो हैज, गलत, हैव तो गलत हुआ ना, इसका मतलब इसको सीखने की जरूरत है ना, है तो आ जाओ फिर। कैन अपने आप में क्या है? मॉडल। अच्छा अगर यहां आ स्टूडेंट होता तो आ स्टूडेंट हैज अ कार, लेकिन अगर मैं कहूं आ स्टूडेंट कैन अ कार, तब हैज आएगा या हैव? हैव। अब बच्चे पूछते हैं सर एक बात बताओ, यहां तो आपने स्टूडेंट के हिसाब से हैज लगा दिया, यहां भी तो स्टूडेंट सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगाओ ना, लेकिन यहां बीच में कौन आ गया? विलन, और विलन कौन है यहां पर? कैन, और कैन क्या है अपने आप में? इस विलन का नाम है मॉडल, और मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता दोस्त। अब जो मैं लिखूंगा इतनी काम की बात लिखूंगा, लिखो कॉन्सेप्ट, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, कुछ चीज अलग से लिखनी पड़ेगी, हर चीज नोट्स में रिटेन थोड़ी होती है, कुछ माइंड में तुरंत आती है तो वो लिखवाते हैं उसको वहीं पर। कॉन्सेप्ट लिखो, और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं एनडीए में थे दो क्वेश्चन, तो इंग्लिश में कहीं भी किसी से भी कुछ भी आता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी अभी कभी भी आपको सेंटेंस में मॉडल मिले, तो मॉडल हमेशा अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म ना, कुछ नहीं देखना इसमें आपको, सीधा मॉडल है तो बेस फॉर्म। अब सबसे बड़ा दर्द यह है कि बेस फॉर्म होती क्या है, किसे कहते हैं? तो जिस वर्ब में क्या लग सके? आईएनजी, क्या लग सके? आईएनजी, उसी को हम क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। क्या कहते हैं? अब पहचानने का तरीका सुनो, मैंने आपको दिया गो, गोज, वेंट, गॉन, इनमें से बेस फॉर्म बताओ जल्दी से कौन सी है? सर स्टार्टिंग से पढ़ना है मेरे भाई, स्टार्टिंग आज पहली क्लास ही चल रही है, स्टार्टिंग से चल रहा है बस, इसका जो पीछे का वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लेटर क्या होता है, वो आपको अगले 3 से 4 दिन के बाद उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर उस पे एप्लीकेशन पे वहां पर, ठीक है। तो आईएनजी गोज में नहीं लगा सकते, गोजिंग नहीं हो सकता, वेंटिंग, गॉनिंग क्या होगा? गोइंग, तो बेस फॉर्म क्या हुई? गो। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्म दी हैज, हैव, हैड, कौन है इसमें बेस फॉर्म? हेडिंग होगा नहीं, हैजिंग होगा नहीं, क्या होगा? ऐसे निकालते हैं बेस फॉर्म, जीवन में कभी बेस फॉर्म गलत नहीं हो सकती आपकी, आगे समझ में पक्का क्लियर है? जिसमें आईएनजी लग जाए वो क्या होगा? बेस फॉर्म। तो इसीलिए मेरे दोस्त जल्दी से बताओ यहां पर हैव या हैज? आईएनजी हैव में लगता है, हैज में? तो मॉडल कहता है भैया मैं तो बेस फॉर्म लूंगा, और बेस फॉर्म होती है हैव, मुझे इससे कोई लेना देना। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? हाँ भाई, डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिजल्ट कब तक आएगा मेरे भाई? 10-11 तारीख तक आएगा रिजल्ट, ये क्लियर हो गया सभी का? लो जी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। भैया मैं तो बेस फॉर्म लूंगा, और बेस फॉर्म होती है हैव, मुझे इससे कोई लेना देना। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? हाँ भाई, डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिजल्ट कब तक आएगा मेरे भाई? 10-11 तारीख तक आएगा रिजल्ट, ये क्लियर हो गया सभी का? लो जी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। भैया मैं तो बेस फॉर्म लूंगा, और बेस फॉर्म होती है हैव, मुझे इससे कोई लेना देना। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? हाँ भाई, डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिजल्ट कब तक आएगा मेरे भाई? 10-11 तारीख तक आएगा रिजल्ट, ये क्लियर हो गया सभी का? लो जी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सर जल्दी क्लास खत्म करो, मैच देखना है मेरे भाई। क्रिकेट तो चलता आता जाता रहेगा, पर ये उम्र नहीं आएगी वापस, इस बात को याद कर लेना। अ स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, कोई भी स्कूल, स्कूल इन फ्रंट ऑफ डीबीएस कॉलेज, मतलब ये डेफिनेट हो गया। ओह तोड़ फोड़ मत कर बे। तो क्या हो जाएगा? द स्कूल। बताओ स्विच ऑफ, ऑफ फैन या द फैन है? अबे नहीं, द फैन, अभी पंखा चल रहा है, तो मैं क्या कहूं, ऑफ फैन या द फैन? फिर किसी डेफिनेट पंखे को तो बंद कराऊंगा, ये थोड़ी कहूंगा पड़ोसन का पंखा बंद कर दे जाके, फिर डेफिनेट चीज को तो स्विच ऑफ कराएंगे, तो फिर स्विच ऑफ शर्ट। कमल ने खरीदी एक किताब, तो क्या होगा? अ बुक। कमल ने खोदी वो किताब जो उसने पिछले, डेफिनेट हो गई, जो उसने खरीदी थी उसी को तो खोया उसने, तो क्या हो जाएगा? रवि जो है वो बचपन से बहरा है, बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। डेफ अपने आप में एडजेक्टिव होता है, जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक आर्टिकल, तो इसीलिए एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, जब तक नाउन होना चाहिए तब आता आर्टिकल। जो स्टार्टिंग में 11 बताओ, ऑनर, कौन सा ऑनर? उस टॉल बिल्डिंग का ऑनर, तो क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई द ऑनर, क्योंकि ऑनर स्पेसिफिक हो गया ना, उस बड़ी बिल्डिंग का ऑनर। तो भैया ये था हमारा आज का इसका पूरा कहानी। अब कल स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यहां से स्टार्ट होगा टाइप 1। तो आज की इस कक्षा को बस यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्तों, अपना रिवीजन करना अच्छे से, अगली क्लास तक पढ़ आओ, जब पहले को पढ़ के आओ तब मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार जितने न्यू स्टूडेंट हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हो, और न केवल एयरफोर्स में, बाकी इसके जैसे किसी भी एग्जाम में, तो जाएगा तो मेरे भाई द ऑनर, क्योंकि ऑनर स्पेसिफिक हो गया ना, उस बड़ी बिल्डिंग का ऑनर। तो भैया ये था हमारा आज का इसका पूरा कहानी। अब कल स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यहां से